टीवी 24 की टीम आज आ पहुंची है 108 कुंडी माँ पीताम्बरा महायज्ञ में, जिसकी खुशबू से पूरा लखनऊ आज महक उठा है। रविवार को शुरू हुआ था ये महायज्ञ, जो कि 30 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी 2023 को इसका प्रारंभ हुआ है और इसका समापन होगा 30 जनवरी 2023 को। यहाँ पर सीता मैया की रसोई का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर 5000 लोगों का खाना प्रतिदिन तैयार किया जाता है और भंडारा भी किया जाता है, जिससे श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर पूजा की कई दुकानें भी लगी हुई हैं। अलग अलग पंडाल में अलग अलग प्रदेश से आए हुए संत महात्मा ठहरे हुए हैं। यहाँ पर देश के प्रत्येक हिस्से से संत और महात्मा पहुँचे हैं और लगातार पहुँच रहे हैं। इस महायज्ञ की शुरुआत की गई थी रविवार को एक कलश यात्रा से। ये शोभा यात्रा डालीगंज से शुरू होकर मनकामेश्वर मंदिर, IT चौराहा, हनुमान सेतु, परिवर्तन चौक से होते हुए वापस यज्ञ स्थल पहुंची थी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ का वातावरण पूजा पाठ से सुगंधमय हो गया है। लखनऊ शहर में गोमती नदी के किनारे बने झूलेलाल पार्क में 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जब आप हनुमान सेतु से झूलेलाल पार्क की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पीले वस्त्रों से सजा हुआ मंडप नजर आएगा। साथ ही लाउड स्पीकर पर आपको मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पर इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी से हुई है और जो 30 जनवरी तक इसका समापन होगा। इसकी शुरुआत एक कलश यात्रा से की गई, जिसमें कि पीले वस्त्र यानी पीली साड़ी पहने 16 श्रृंगार किए औरतें सर पर कलश रखकर आगे चल रही थी और उनके पीछे पुरुष चल रहे थे। तो आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा महायज्ञ और यहाँ का पूरा माहौल। साथ इस वक्त मौजूद हैं यज्ञ समिति के मीडिया प्रभारी अभय उपाध्याय। इनसे पूछते हैं इस महायज्ञ के बारे में कि क्या है पूरा कार्यक्रम, यहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हमें ये बताइए कि ये महायज्ञ 108 कुंडीय महायज्ञ क्या है, किस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। ये 108 कुंडी महायज्ञ माँ पीताम्बरा माई की उपासना का एक ये हम लोग ने आयोजन किया है। 108 कुंडी महायज्ञ जो कि माघ शुक्ल की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के महानंदा नवमी अर्थात 22 जनवरी से 30 जनवरी हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो है गुप्त नवरात्रि का समय है। जो साधक होते हैं उनको पता होगा ये समय जो है साधना का, माई का या किसी भी देवी का जो है विशेष समय होता है। इसीलिए हम लोग ने ये समय चुन करके 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। यहाँ पर हमने सुना है कि सीता रसोई का भी निर्माण किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। जी, ये यज्ञ जो है एक सनातन संस्कृति और प्रवृत्ति को लेकर के चल रहा है और पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी के समापन के लिए समूल नाश उसका हो, इसके लिए ये महायज्ञ हो रहा है। और इसी के लिए जो है
पूरा आप देख रहे होंगे वातावरण पूरा एक ये जो एरिया है पूरा एक कुंभ नुमा हो गया है। जैसे कुंभ में एक स्थिति होती है, आप देखती होंगी कि नदी होते हैं उसके किनारे सब कल्पवास करते हैं, यज्ञ होता रहता है, मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। तो वहाँ पे रसोई होती है वो सीता रसोई। जैसे हम लोग जानते हैं सीता रसोई हर जगह, हमने अपनी रसोई का नाम सीता रसोई रखा हुआ है। और यहाँ पे प्रत्येक दिन लगभग 5,000 के आसपास जो है संख्या में लोग भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं। और दोनों टाइम यहाँ भंडारे का सेवन होता रहता है। और यहाँ पे 108 कुंड है, 108 कुंड पे एक एक आचार प्लस कुछ ऋषि परंपरा से गोकुल से पढ़ने वाले बच्चे जो है बटुक उनको कहते हैं, वो भी यहाँ पे यज्ञशाला में उपस्थित हैं और वो भी अपनी व्यवस्था दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और उनकी भी इन सब की रहने की व्यवस्था है। कुछ अतिथि हमारे देश प्रदेश से बाहर से, लखनऊ के बाहर से भी आए हैं। कुछ लखनऊ वासी भी यहाँ रह करके अपना कल्पवास करके पूरा इस यज्ञ को समापन तक वो रुकेंगे और अपना कल्पवास करेंगे, अपना ध्यान साधना करेंगे यहाँ पर। जो लखनऊ के आम लोग हैं वो भी इस पूजा पाठ का हिस्सा बन सकते हैं? ये लखनऊ क्या, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग आपके माध्यम से हमको सुन रहे हैं वो और जो नहीं भी सुन पा रहे हैं उन तक हमारा आह्वान है कि ये ऐसा आयोजन है कि हमको लग रहा है उत्तर भारत में पहली बार ऐसा माँ पीताम्बरा माई का 108 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। तो उसका लाभ ले और इससे पूरे विश्व का कल्याण होने की हम लोग कामना लेकर के इस महायज्ञ को कर रहे हैं। तो उसका भी कल्याण होगा, उसके घर परिवार का भी कल्याण होगा। पूरे लखनऊ वासी को, प्रदेशवासी को, पूरे भारतवासी को इस यज्ञ में आने की अनुमति है। वो आकर के, ये सनातन का काम है, जितने भी सनातन प्रेमी हैं वो सब आकर के इस यज्ञ में सहभागी हो सकते हैं। आपने बताया कि यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, तो क्या समय है प्रसाद वितरण का? जो लोग यहाँ से प्रसाद लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, अगर उनके लिए समय बता दें तो वो आके यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सुबह जो है कुछ नाश्ता रहता है। हमने बताया कि जैसे व्यास लोग हैं, कथावाचक भी हैं और पुजारी भी हैं। दक्षिण भारत से कई पुजारी आए, काशी से कई पुजारी आए, कुछ बटुक आए हैं, नैमिषारण्य से विद्यार्थी जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं धर्म संस्कृति की। तो उन सब के लिए और अन्य समाज के लिए जो है सुबह भंडारण में जो है जलपान की व्यवस्था रहती है। उसके बाद सायंकाल दिन में जो है लगभग 11-12 बजे के बाद से भंडारा हमारा प्रारंभ हो जाता है और 3 बजे तक दिन की बेला चलती है। फिर शाम को चाय का नाश्ता रहता है। फिर रात में एक समय और रहता है कि 6 बजे के बाद जो है भंडारे की फिर से पुनः व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है। उसमें आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको आग्रह है कि एक बार आ करके प्रसाद जरूर ग्रहण करें। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि अलग अलग पंडाल लगे हैं जिसमें अलग अलग जगह के आचार्यों का नाम लिखा है। तो क्या अलग अलग क्षेत्र से जो आचार्य हैं उन सबके अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं? मैं कहूँगा एक बार आप अगर घूम के आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सभी कुटिया जगह जगह पे कटआउट लगे हुए हैं। हमारे जो आदि काल से, अनादि काल से चले आए महापुरुष महात्मा, उन लोगों का चित्र लगा हुआ है और उनके बारे में जो है देखिए थोड़ा थोड़ा लिखा भी हुआ है। और जैसे आपने देखा कहीं लिखा होगा संत कुटिया, तो संत कुटिया जहाँ पे हमारे आचार्य और साधु संत पूरे भारतवर्ष से यहाँ साधुओं की कूच हो रही है, लगातार धीरे धीरे श्रृंखला में वो बढ़ रहे हैं और आ रहे थे। जैसे कोई अयोध्या से आ रहा है, कभी कोई काशी से आ रहा है, पूरे भारत से जो है हमारे यहाँ पे साधु संत पधार रहे हैं। तो उनकी जहाँ वो रह रहे हैं वो हमने एक व्यवस्था के अनुसार जो है जो भी उनकी कुटिया बनी है उस पर लिखा हुआ है साधु संत कुटिया। जहाँ विद्यार्थी वहाँ विद्यार्थी कुटिया, जहाँ आवासी लोग रह रहे हैं, जहाँ टेंट वाले रह रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है। तो हमने उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमने वो अपना एक छोटा सा प्रयोग किया है। महायज्ञ का समय बता देते हैं। महायज्ञ ये 3 पाली में हो रहा है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, फिर 12:30 से कथावाचक हमारे अयोध्या के श्री मनु व्यास जी, उनकी कथा रहेगी। फिर 3 बजे तक उनकी कथा रहेगी, 2:30 बजे तक। फिर 3 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा, 6 बजे तक चलेगा। और फिर 6 बजे के बाद 6:15 साढ़े 6 बजे से हमारे दूसरे कथावाचक हैं सुधीरानंद जी, उनकी कथा रहेगी संगीतमय कथा। और सुनने के बाद फिर जो है 9, 9:15 साढ़े 9 बजे तक उनकी कथा का समापन है। फिर रात्रि में 10 बजे से 2 बजे तक फिर से साधना का समय चालू हो जाएगा। और ये रात्रि का समय जो है वो साधकों का यज्ञ करने का समय है।
चूँकि मैंने बताया कि ये महानवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो जितने भी साधक हैं वो लगभग रात में आकर ही यहाँ पर हवन अपना करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 30 जनवरी को इसका समापन होगा, तो क्या समापन के समय पे या फिर रोज़ अलग अलग जो पूजा है वो पे अलग अलग कुछ कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में कुछ बताना चाहें? यहाँ कार्यक्रम के में ये है कि अभी तक यज्ञ मैंने बता दिया आपको, 3 पाली में यज्ञ कथा, और अभी आज से या कल से एक नया प्रयोजन चालू होगा। सांस्कृतिक विभाग द्वारा जो है हम लोग को एक रामलीला मंथन का भी, रामलीला कथा का जो है, रामलीला मंचन का जो है वो दिया गया है, और उसमें शाम को 1 घंटे की रामलीला का डेली एक मंचन होगा उसका। उसमें सभी लोग जो है आ करके अपना जो भी रामलीला रासलीला रही वो अपना बताएंगे। तो ये था 108 कुंडी महायज्ञ जिसका हमने आपको दर्शन कराया। हमने आपको बताया कि यहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हैं, हमने आपको पूरी जानकारी दी। अगर आप चाहें तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं तथा यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मैं ज्योति, कैमरामैन शुभम के साथ TV 24 न्यूज़।